गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे आम के बारे में। तो हमारा पाठ का नाम है आम ही आम। तो हम सभी आम के बारे तो अच्छी तरह से हम जानते हैं। हमने आम का पेड़ देखा है और हम आम खाना पसंद करते हैं और हम आम खा चुके हैं, तो हम आम के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो आज हम आम ही आम यानी कि आम के बारे में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, तो आम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और प्रस्तुत पाठ आम ही आम के बारे में जानते हैं कि लेखक आम के बारे में क्या बताना चाहते हैं। आम कोई आम फल नहीं बल्कि एक खास फल है। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जीभ खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेने को लपलपाते हैं। आमों का हरा पीला और हल्का लाल रंग आँखों के सामने नाचने लगता है। उसका गुदगुदापन तथा रसीले फाके छूने को दिल मचल उठता है। हाथ आम को पकड़कर उछलने को मचलने लगते हैं। वास्तव में आम छिलके में लिपटा हुआ गुद्दे तथा रस का गोला है जो सभी को भाता है, इसलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं। फिर इसे बने मैंगो शेक के तो क्या कहना, पीते ही लगता है कि अमृत पी रहे हैं। तो लेखक हमें आम के बारे में यही बताना चाहता है कि आम कोई आम फल नहीं यानी कि साधारण फल नहीं है आम, बल्कि खास फल है। तो इनके जो खास होने के अंदाज को ही देखकर आम को फलों का राजा माना गया है। तो आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो हमें पता है कि आम का नाम सुनते ही क्यों पानी आता है, क्योंकि आम रसीलेदार होते हैं, मीठे होते हैं और हम सभी को बहुत पसंद है। यानी कि हम रास्ते में जब गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि आम का पेड़ है और पका ही नहीं है, कच्चा है, लेकिन हम उसे पत्थर मारते हैं और गिराते हैं कि हमें एक आम मिल जाए। तो हमें बहुत पसंद है आम, तब हमें ऐसे करते हैं कि रास्ते में हम जाते हैं और आम का पेड़ दिखाई देता है, हम उसे पत्थर मारकर गिराते हैं और आम खाना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है। तो इसलिए कहा गया कि आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जीभ खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेने को लपलपा उठती है। तो आम का स्वाद खट्टा भी और मीठा भी है, तो हमें बहुत पसंद लगता है। आमों का हरा पीला और हल्का लाल रंग आँखों के सामने नाचने लगता है। तो आमों का हरा जब कच्चा रहता है तो हरा होता है और हल्का पकने लगता है तो पीला और कभी लाल रंग का भी होता है। तो आम का हरा जब कच्चा होता है तो हम उससे क्या बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। और पीला रंग जब पक जाता है तो हम मैंगो शेक बनाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आमों का हरा पीला और हल्का लाल रंग आँखों के सामने नाचने लगता है। यानी कि आम कहते ही रंग बिरंगे हमें आम दिखाई देते हैं। रसदार आम, मीठे स्वादिष्ट आम हमारे आँखों के सामने नाम सुनते ही दिखाई देने लगता है। उसका गुदगुदापन तथा रसीली फाके छूने को दिल मचल उठता है। यानी कि आम का नाम सुनते ही हमें लगता है कि हम आम को छुए और हमें बहुत मीठे मीठे उसका खुशबू आए। हाथ आम को पकड़कर उछलने को मचलने लगते हैं। वास्तव में आम छिलके से लिपटा हुआ गुद्दे तथा रस का गोला है जो सभी को भाता है। तो हमें पता है कि वास्तव में आम जो है तो उसके वह छिलका से लिपटे रहता है, बाहर में छिलका रहता है उसे लिपटे रहता है और जब पक जाता है तो गुद्देदार रसदार हो जाता है। तो ये एक रस का गोला है जो
सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। यानी कि आम को सभी लोग पसंद करते हैं। आम से बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी बनाई जाती है, और ये मीठे और खट्टे दोनों तरह के होते हैं जो हमें बहुत पसंद है। इसलिए इस सभी को देखकर, रसदार फल को देखकर, यानी कि आम बहुत ज़्यादा रसदार होती हैं, इसे देखकर आम को फलों का राजा माना गया है। फिर इसे बने मैंगो शेक तो क्या कहना है। पीते हुए लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। जब हम मैंगो शेक बनाते हैं तो इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट रहता है कि हम पीते हैं तो लगता है कि हम पीते रहें, और ऐसा लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। वैसे तो आम वर्ष भर मिलते हैं, तो हमें पता है कि आम वर्ष भर मिलते हैं अभी, लेकिन इसका असली मौसम जून जुलाई में आता है। आम खासकर सभी हर मौसम में हर वर्ष मिल जाते हैं, हर वर्ष भर मिलते हैं, लेकिन इसका असली मौसम है, आम का पैदा होने का असली मौसम है जून और जुलाई। जून और जुलाई में अधिक आम सभी जगहों में पाए जाते हैं। इस समय चारों ओर आम ही आम दिखते हैं। जिसे देखो वह आम खरीद कर ले जाता हुआ दिखाई देता है। भारत में तो आम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आम भारत में ही, सभी देशों से सबसे ज़्यादा अधिक आम भारत में ही पाया जाता है। और हमें पता है कि हमारा जो बंगाल है ना, हमारा जो बंगाल के मालदा ज़िले में सबसे अधिक आम पाई जाती है। और वहाँ का लंगड़ा आम, मालदा का लंगड़ा आम बहुत ही फेमस है, जो हर जगह मतलब मालदा से हर जगह भेजे जाते हैं। तो हमारे पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में मालदा आम के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ से ही लंगड़ा आम विभिन्न जगहों में भेजे जाते हैं। तो ये खुशबूदार होती है, मीठे और रसदार होती है। आम ही आम देखते हैं, जून और जुलाई में इसका सीजन रहता है, और सभी तरह आम ही आम दिखाई देते हैं। आम का मौसम आ गया था। अब लेखक बताते हैं कि आम का मौसम आ गया था, फेरी वाली ने आवाज़ लगाई। तो हमें पता है कि जब फलों का, विभिन्न प्रकार के फल या कोई भी चीज़ का समय रहता है, तो फेरी वाले गांव में, मोहल्लों में, गलियों में जा जाकर आवाज़ें देती हैं, बेचने लगते हैं। तो उसी प्रकार आम का मौसम आ गया था, यानी कि सभी जगहों में आम मिल रहे थे। तो फेरी वाली ने टोकरी में ढोकर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में जाकर आवाज़ लगा रही थी और कह रही थी कि आम ले लो, आम रसीला, दशहरी ले लो, लंगड़ा ले लो, सिंदूरी ले लो। तो यह सुनकर, फेरी वाली का यह आवाज़ सुनकर, लंगड़ा नाम सुनकर मयंक हंसने लगा, क्योंकि वह बच्चा था और कभी सुना नहीं है। तो हम भी कभी सुने नहीं होंगे, यानी कि नाम हमें बहुत कम को पता होगा कि आम के भी विभिन्न नाम होते हैं। बस हम आम खाते हैं, लेकिन हम आम का नाम तो हमें भी बहुत कोई को पता नहीं होगा। तो इसी प्रकार मयंक को भी आम का नाम पता नहीं था। तो जब फेरी वाले वहाँ से, उसके घर के बगल से गुजर रहे थे, यानी कि गली मोहल्ला में जाकर आवाज़ लगा रही थी और आम के बारे में विभिन्न प्रकार के नाम बोला जा रहा था। आम ले लो, आम रसीला, दशहरी ले लो, लंगड़ा ले लो, सिंदूरी ले लो। लंगड़ा नाम सुनकर मयंक हंस पड़ा। तो यह नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए वह हंसने लगा। और उसने कहा अपने पिताजी से कहा, क्या आमों के भी अलग अलग नाम होते हैं क्या? तो पिताजी कहा, हाँ बेटा, फलों के जानकर यह फलों के किसान इनके गुण, स्वाद, आकार या रंग आदि के आधार पर इनके नाम रख देते हैं। तो मयंक के कहने पर मयंक अपने पिता से पूछता है कि फलों का, ये आम फल है, उसका भी विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं क्या, अलग अलग नाम है? तो मयंक के पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा,
आम के आकार, उनके रूप, रंग और स्वाद के अनुसार किसान विभिन्न प्रकार के अलग अलग नाम आम का दिए हैं। फिर मयांक कहने लगता है, हाँ पिताजी, जैसे क्या क्या नाम है? तो मयांक के पिताजी नाम कहकर बताते हैं कि जैसे आम का नाम है दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफ़ेदा, चौसा, तोतापरी, गोला, मालदा, सोनपरी आदि। तो इस प्रकार मयांक के पिताजी विभिन्न प्रकार के आम के विभिन्न प्रकार के नाम मयांक को बताते हैं। तो हमें भी आम का नाम तो नहीं पता था, तो बहुतों को अभी भी पता चला होगा कि आम के क्या क्या नाम हैं। और आम के बारे तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि आम हमें खाना पसंद है और हाँ, आम का पेड़ हम देखे हैं, आम का फल हम देखे हैं। तो हमें अच्छी तरह से यह आज का जो पाठ है आम समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और हम हमारी अगली कक्षा में हम फिर से पढ़ेंगे और आम के बारे में आगे जानेंगे।